नमस्कार दोस्तों, बड़ी इसमें आपका स्वागत है। आज डे 1 है, भगवद गीता की शुरुआत हम कर रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें अपने तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ इसको एक्सप्लोर करिए, क्योंकि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। तो हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले कि कैसे स्टार्ट करना है, ये क्वेश्चन जो हमेशा रहता है कि कैसे स्टार्ट करें चीज़ों को। और पढ़ना हर किसी को है, लेकिन स्लोली। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ही सारा भगवद गीता को ख़त्म कर रहा है। भगवद गीता एज आपका एक टूल होना चाहिए, आपके जीवन जीने का एक टूल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आपके पास ये वाली छोटी सी बुक होगी, बहुत लोगों के पास। कुछ लोगों के पास इस्कॉन का भगवद गीता होगा, अलग अलग प्रेस का भगवद गीता होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे ही स्टार्ट करेंगे। मेरे पास ये वाली है, मेरे पास वैसे बहुत सारी है, बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो ये कि भगवद गीता में एक्चुअली क्या है। ओके, तो हम इसको दो भाग में बांटेंगे। ये वीडियो दो भाग में आएगी। पहले भाग में हम 1 से लेके 8 अध्याय तक हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस वाले बुक में ना 1 से 8 तक है, ठीक है। ये वॉल्यूम 1 है जिसमें 1 से 8 तक है, और ये उसी का वॉल्यूम 2 है जिसमें उससे आगे 18 अध्याय तक है। तो हम सबको पता है कि टोटल कितना है, लगभग 18 चैप्टर और 700 श्लोक होते हैं। और सारे श्लोक हो सकता है कि हमारे काम का नहीं हो, किसी और के काम का हो। आपको अपने काम का श्लोक आपको खुद ब खुद मिल जाएगा जब आप स्लोली स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके पास भगवद गीता है, ठीक है, उसमें आप 8 चैप्टर को एक बार में रखो। कि हम जब डिस्कस करेंगे तो 1 to 8 चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके बाद 9 से 18 चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि उस बुक में है, वॉल्यूम 2 में है, ठीक है। अगर आपके पास छोटी सी किताब है तो उसमें सारा वॉल्यूम 1 में ही है। अब देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, 18 अध्याय को हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अध्याय जो होता है वो सिंपली समझना है। इसमें आपको ना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगा? ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ओके। इसको ऐसे नहीं कि एक पलट लिए और वाच रहे, वो नहीं, साइंटिफिक सब्जेक्ट है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ओके। साइंटिफिक सब्जेक्ट होने का मतलब है जिसमें कि मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, जिस पैरामीटर को आपको देखना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड साइंटिफिक अप्रोच। तो आपको 2 पर्सनैलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। 2 पर्सनैलिटी क्रिएट करने का क्या मतलब है? आप एक पर्सनैलिटी हो, लेकिन आपको ना बाइफर्केट करना पड़ेगा खुद को 2 पर्सनैलिटी में। यू नीड टू स्प्लिट योर सेल्फ। हाउ यू विल स्प्लिट योर सेल्फ? 1 इज योर इनर सोल एंड 2nd इज योर आउटर, दैट्स स्प्लिट, ओके। तो आपका जो इनर सोल होगा वो यहाँ पे होगा। जब आप भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप समझोगे कि जो आपका इनर सोल है वो बोल रहा है। ये जो स्टेटमेंट है वो इनर सोल बोल रहा है, जो कि भगवान का रूप है, भगवत रूप होता है। जो हमारा इनर सोल है, हम लोग सभी कुछ जानते हैं कि हमारी जो आत्मा होती है वो परमात्मा का हिस्सा है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल, बहुत ही सिंपल साइंटिफिक तरीके से स्प्लिट करना है 2 पर्सनालिटी को। पहला पर्सनालिटी होगा जो कि आपकी इंटरनल पर्सनालिटी होगी, जो कि आपकी आत्मा होगी, जो कि आपका इनर वॉइस होगा, ठीक है। वो आपकी इनर पर्सनालिटी होगी, जो कि आपको जब आप किसी श्लोक को पढ़ोगे तो वो इस इनर पर्सनालिटी आपको वो श्लोक सुना रही होगी। और दूसरी पर्सनालिटी जो होगी वो आपका एक्सटर्नल पर्सनालिटी है, जो कि आप हो, ओके, जो आप हो। तो आप यहाँ पे क्या होगे? जो भगवद गीता में हो सकता है अर्जुन हो, जो होगा वो आप हैं, ओके। आपका जो फिजिकल बॉडी है वो अर्जुन का बॉडी है, और आपका जो एस्ट्रल बॉडी है, आपका जो सोल वाला बॉडी है, जो अंदर की बॉडी है, वो आपका परमात्मा की बॉडी है, मतलब एक सुप्रीम पावर की बॉडी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यू नीड टू स्प्लिट योर पर्सनैलिटी इनटू 2 पार्ट, ओके। सो अब पहला अध्याय जो होता है वो डिजेक्शन का होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिजेक्शन? डिजेक्शन मीन्स निराशा। पहला अध्याय कंप्लीट निराशा का है। मतलब आप जब निराश हैं, ओके, अर्जुन निराश है, बहुत तरीके से निराश है, डिप्रेस्ड है, एंजाइटी है, ये तमाम चीज़ें ड्यूलिज्म में है, डायलेमा में है। ये हमारे साथ होता है, ये हम सब क्या फिजिकल बॉडी के साथ ये घटना होती है। हम डायलेमा में आते हैं, हम डिजेक्शन, हम निराश होते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। बहुत तमाम तरह की जो एक्सटर्नल एंजाइटी है वो हमें घेर लेती है, ओके। तो ये आपको घेर ली है, वो तमाम तरह की एंजाइटी आपको घेर रखी है। नाउ पानी की टंकी भर गई है, ओके, ओके। तो सवाल आता है कि वो आपको एंजाइटी घेर रखी है, ठीक है। अब जब आपको एंजाइटी घेर रखी है तो उससे बाहर कैसे निकलेंगे? तो जो 2nd चैप्टर होता है वो सांख्य योग का होता है, सांख्य योग। 3rd चैप्टर जो होता है सांख्य योग का मतलब होता है कि नॉलेज, हम नॉलेज को समझते हैं, अपने आप को समझेंगे, अपने इनर बॉडी को समझेंगे थ्रू नॉलेज, ज्ञान के मार्ग से हम समझेंगे। तो 3रा चैप्टर में जब हम जाएंगे तो हमारा होगा कर्म योग। कर्म योग का मतलब होता है कि एक्शन क्या होती है, क्या कर्म करना है, कैसे करना है,
बहुत तरह की कर्मयोग में चीज़ें आती है कि आपका कर्मयोग क्या है। हम सबों का अपना अपना एक कर्मयोग है, उसको कैसे समझेंगे। ओके, फिर चौथा चैप्टर में आता है जना योग। ओके, विजडम, हम विजडम को समझेंगे। इस तरीके से जब आप 5वें अध्याय में जाते हो तो त्याग क्या होती है, तपस्या क्या होती है, इन सब चीज़ों को समझने पड़ेगा। और त्याग का मतलब सिर्फ और सिर्फ भौतिक त्याग नहीं, आध्यात्मिक त्याग होता है। कई तरह का त्याग होता है। जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ता है, वो त्याग भी होता है, वो भी एक त्याग है। फिर छठा चैप्टर जो मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, 6th चैप्टर, ध्यान योग, मेडिटेशन। ध्यान करने से क्या चीज़ें आपके अंदर परिवर्तन आएगी, कैसे आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल आएगी, कैसे आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल आएगी। थोड़े थोड़े बात पे आप इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हो, जो कि हर आम तौर पे हम युवा होते हैं। वो कैसे होगा, वो कैसे उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। फिर हम नॉलेज और रियलाइजेशन करेंगे, मतलब काफ़ी ब्रेन स्ट्रोमिंग होगी। 7वें चैप्टर में हम नॉलेज को रियलाइजेशन से जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि क्या नया चीज़ निकलता है। और 8वें चैप्टर में जो होता है वो अक्षर ब्रह्म, मतलब जो ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सुप्रीम सत्य होता है। आपका सत्य मेरा सत्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक सुप्रीम सत्य होता है, वही होता है ब्रह्म। तो इन सब को अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट वॉल्यूम 1 उसमें ख़त्म होती हैं। तो फिर से हम एक बड़ी बात करते हैं। अगर आप मेंटली डिप्रेस्ड होते हो, आप डायलेमा में जाते हो, आपके पास एंजाइटी आती है, आपके पास तमाम एक्सटर्नल निगेटिविटी आती है, और उसके लिए आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, मोटिवेशन कहीं और नहीं, मोटिवेशन यहाँ है। ये इनर मोटिवेशन है। आउटर मोटिवेशन तो मैं बोल दूंगा यू कैन यू कैन यू कैन और हो गया, ये हुआ आउटर मोटिवेशन जो कि देते हैं, वो नहीं, इनर मोटिवेशन जो कि आपके अंदर से आएगी। और वो तब आएगी जब यू नो हाउ टू स्प्लिट 2 पर्सनैलिटी, 1 पर्सनैलिटी विच इज़ विद इन यू एंड 2nd पर्सनैलिटी विच इज़ आउटसाइड द वर्ल्ड। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहला चैप्टर में तो नहीं, लेकिन 2nd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर में निराशा है। निराशा, वही अर्जुन अपनी निराशा बता रहे हैं कि भगवान मैं परेशान हूँ, क्या करो, ये मेरे परिवार वाले हैं, इन पे कैसे हथियार उठाऊँ, अगर मैं हथियार उठा भी लेता हूँ तो क्या होगा। तमाम तरह का जो निराशावादी शब्द है वो आपको पहले चैप्टर में मिलेंगे। 2nd चैप्टर में भगवान जब बोलते हैं, श्री कृष्ण उवाच, जब भगवान बोलते हैं वहाँ से हम बात करेंगे वो क्या बोलते हैं और उसको देखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। नमस्कार।